हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने ग्रामर सेक्शन के आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और इसका यूटिलाइज हमारे ग्रामर सेक्शन के किस किस पोर्शन में किया जा रहा है। हम अच्छे से इसका यूटिलाइज आज सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी रूपांतरण जो होता है वर्तमान पूर्ण सतत काल होता है। इसका मतलब है कि वर्तमान की भी बात की जाए और किसकी भी बात की जाए, पास्ट की भी बात की जाए, यानी दोनों कार्य क्या हो, साथ साथ चलेगा। ठीक है, एक कार्य स्टार्ट होगा, दूसरा होगा। तो इसी क्रम में हम आपको ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे यूटिलाइज इसका किया जाता है कि ग्रामर सेक्शन में। तो आइए देखते हैं इसका यूज क्रिया के उस फॉर्म में किया जाता है जो भूतकाल में तो शुरू हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि फिर भी वो क्या रहता है, जारी रहता है। क्या रहता है, जारी। भूतकाल में शुरू होगा तो ये कंफर्म है, लेकिन वो क्या कि जारी रहेगा, अभी भी वो कंटिन्यूटी को शो करेगा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो हुआ इन हिंदी फॉर्मेट। अगर इसका बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्म देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगा यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा, प्लस ठीक है सिंस और फॉर होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म रहा है जो कि आपको बेसिकली इसको जानने की आवश्यकता है कि कैसे एक सेंटेंस के फॉर्म में इसका यूटिलाइज करेंगे। तो हम जान गए हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर लगेगा। सिंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे? सिंस का प्रयोग निश्चित समय को इंडिकेट करने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा, और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जहां ये निश्चित ही ना हो, इसको बताना कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे 2 महीने से। ठीक है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि कब से, 2 महीने से, उसमें कभी भी किसी डेट को पढ़ सकती है। लेकिन कह दिया जाए 2 बजे से, तो ये कंफर्मेशन है कि 2 ही बजे से ये प्रोग्राम स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। उसको जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग और द एंडिंग किस चीज से होगी। जैसे कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें से रहा है, से रही है, ये शब्द हमेशा जुड़ा रहेगा किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका यूटिलाइज कैसे और कहाँ किया जाता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? सुबह से। पता नहीं कि कब से पढ़ रहा है। ठीक है, सुबह से मतलब है 6 बजे से भी पढ़ सकता है, 7 बजे से पढ़ सकता है, 4 बजे से भी पढ़ सकता है। तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन स्टडीइंग क्या, सिंस मॉर्निंग। इसमें समय नहीं दिया गया है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए सुबह से कह दिया जाएगा तो सिंस लगेगा। ठीक, तो हालांकि मुझे क्लियर है और आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर होगा कि इसका रूपांतरण कैसे और कब कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप जान गए कि हिंदी का स्ट्रक्चर से रहा है, से रही है, से रही है। इसमें भूतकाल से स्टार्ट तो होगा, लेकिन शुरुआत कंटिन्यूटी से, जो उसका लास्ट एंड होगा। भूतकाल तो रहेगा ही, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, अभी भी वह कार्य सतत रूप से चल रहा है। ठीक है, आपको पता हो गया इस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में कि सिंस का यूज कब किया जाएगा, फॉर का यूज कब किया जाएगा। ओके, तो इसी क्रम में हम आपको दूसरा एग्जांपल बताना चाहते हैं कि हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ मूवी, है ना। सिंस 2 o'clock कंफर्मेशन है कि 2 बजे से मैंने मूवी देखी है, इसलिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा। वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमने बताया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यानी उसे कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, हालांकि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी का सेंटेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मेट बनाना है, निगेटिव फॉर्मेट बनाना है, तो हैज हैव बीन के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं आपको तो डब्ल्यू वॉच वर्ड पहले आ जाएगा, या फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको बनाना है तो हैज हैव बीन की स्टार्टिंग सबसे पहले होगी। वो क्या से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, और क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, वेयर, ये सब, व्हाट, विच, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के वर्ड हैं, जिसको हम
आसानी से एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म, सिंस एंड फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है। मैंने एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पे आपके समझ उपस्थित किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाए कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन सॉर्ट आउट आपको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष क्लासेस में आपका।